फिगर 02 नामक एक बिल्कुल नए मानव सदृश रोबोट ने इंटरनेट का ध्यान आकर्षित किया है। इसे ओपन सोर्स और तकनीक के क्षेत्र में कुछ अन्य बड़े नामों जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ तक कि जेफ बेजोस के निजी फंड का समर्थन प्राप्त है। तो हाँ, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो चलिए फिगर 02 कंपनी के बारे में जानते हैं। इस रोबोट के पीछे उनके नवीनतम मॉडल आकृति O2 के लिए एक टीजर वीडियो जारी किया गया है। वीडियो बहुत छोटा है, वास्तव में छोटा है, लेकिन ये कुछ वाकई दिलचस्प विवरणों से भरा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें तो आइए पहले वीडियो देखें और फिर मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगी जो आपको समझ में नहीं आया, जानने की जरूरत है। ठीक है, तो हम कुछ रोबोट जोड़ों, अंगों और इन भविष्य दिखने वाले लचीलेदार डिजाइनों को देखते हैं जो शायद रोबोट के शरीर का हिस्सा है। और यदि आप विनिर्देशों में हैं तो वे 150 न्यूटन एम तक की टोर रेटिंग को भी तोड़ते हैं। ये मूल रूप से एक माप है कि रोबोट किसी चीज को हिलाते समय कितना बल लगा सकता है। इसके अलावा रोम या गति की सीमा 195 डिग्री तक है, जो अब रोबोटिक्स की दुनिया में एक बड़ी बात है। ग्रेग एडकॉक फिगर के संस्थापक हैं और यह व्यक्ति वाइल्ड टेक स्टार्टअप्स के लिए नया नहीं है। वह आर्चर एविएशन के पीछे भी है और वेटर ने ट्विटर पर पोस्ट किया है या एक्स जैसा कि अब कहा जाता है कि फिगर 02 ग्रह पर सबसे उन्नत मानव रोबोट है। साहसिक दावा सही है, लेकिन इसके साथ उन्हें जो समर्थन मिला है उसे गंभीरता से न लेना कठिन है। इसलिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि कंपनी केवल 2022 में शुरू हुई है, जो कि स्टार्टअप के लिहाज से कल की तरह है। और उनके पास पहले से ही बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि वे मार्च में कहीं से भी बाहर आ गए 2023 में अपने पहले मॉडल फिगर 01 के साथ, जिसका उद्देश्य वैश्विक श्रम की कमी से निपटना था। विचार यह है कि ये रोबोट उन नौकरियों को करने के लिए कदम उठा सकते हैं जो मनुष्यों के लिए असुरक्षित या सिर्फ सादे उबाऊ है, जैसे गोदामों, कारखानों और खुदरा क्षेत्र में काम करना। और इसे प्राप्त करें उन्होंने अपना पहला बनाया केवल 6 महीनों में पूर्ण पैमाने पर मानव रोबोट। 6 महीने के लोग, यह पागलपन है। उनके पास 40 विशेषज्ञों की एक टीम है, जिसमें उनके CTO डॉक्टर जेरी प्रैट शामिल है, जो रोबोटिक्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। रोबोट जो उत्पादकता बढ़ाते हैं, कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाते हैं और ये जानने की उन्होंने वादा किया है कि वे इन रोबोटों को कभी हथियार नहीं बनाएंगे। इसलिए वे वास्तव में अच्छे आदमी के कोण के लिए जा रहे हैं। जो भी अच्छा है वह ये है कि वे पहले से ही BMW विनिर्माण के साथ एक समझौते में हैं, इसलिए हम हो सकते हैं इन रोबोटों को जल्द ही एक्शन में देखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिगर 01 में OpenAI के GPT-4V मॉडल के साथ कुछ प्रभावशाली एकीकरण है, जो इस समय शीर्ष AI तकनीक की तरह है। क्या आप समझा सकते हैं कि आपने जो किया वह क्यों किया? जब आप इस कचरे को उठा रहे थे, तब मैंने आपको एप्पल दिया, क्योंकि यह एकमात्र खाद्य वस्तु थी जो मैं आपको टेबल से दे सकता था। इसलिए आप शर्त लगा सकते हैं कि अगस्त में गिरने पर फिगर 02 कुछ नए AI मॉडल भी पैक करेगा। 2024 अब आंकड़ा खेल में एकमात्र नहीं है। हमारे घरों और कार्यस्थलों में AI संचालित मानव रोबोट लाने की दौड़ तेज हो रही है। आपके पास एलोन मस्क है, जो कह रहे हैं कि 10 बिलियन से अधिक का बाजार होने जा रहा है। हाँ, बिलियन भी मानव रोबोट के साथ वह अपने स्वयं के रोबोट टेस्ला ऑप्टिमस पर काम कर रहे हैं, जो मूल रूप से फिगर के लिए एक प्रतियोगी होने जा रहा है। और फिर एनवीडिया है, जो अपने प्रोजेक्ट GR00T के साथ कुछ बहुत ही जंगली सामान दिखा रहा है, जो टेली ऑपरेटरों के माध्यम से AI रोबोट को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए एप्पल विजन प्रो हेडसेट का उपयोग कर रहा है। और बोस्टन डायनामिक्स को मत भूलिए, वे लोग कुछ समय से इस खेल में हैं और वे अपने स्वयं के मानव रोबोट 2 पर काम कर रहे हैं। अपने एटलस मॉडल को इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ अपग्रेड कर रहे हैं ताकि इसे सस्ता और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। अब रोबोट की दुनिया में एक और वास्तव में दिलचस्प विकास हुआ है। AI और रोबोटिक्स ऑक्सफोर्ड डायनामिक्स नामक एक स्टार्टअप से आ रहा है, जो हार्वेल ऑक्सफोर्डशायर में स्थित है। वे स्ट्राइडर नामक एक रोबोट पर काम कर रहे हैं और यह चीज विशेष रूप से मनुष्य के लिए ज्ञात कुछ सबसे खतरनाक वातावरणों में उद्यम करने के लिए डिजाइन की गई है। हम उन जगहों के बारे में बात कर रहे हैं जहां रासायनिक, जैविक या यहाँ तक कि
परमाणु खतरे भी मौजूद हैं। मूल रूप से ऐसी स्थितियां हैं जहां आप वास्तव में किसी मानव को भेजना नहीं चाहेंगे। ऑक्सफोर्ड डायनेमिक्स यहाँ सिर्फ खेल नहीं कर रहा है, उन्होंने पहले ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के साथ डिजाइन, विकास और अन्य कार्यों के लिए 1 मिलियन पाउंड का अनुबंध कर लिया है। और इन रोबोटों की आपूर्ति के बजाय विचार यह है, मानव जीवन को खतरे में डालने के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि एक ऐसी मशीन भेजी जाए जो इस काम को संभाल सके। कंपनी के निदेशकों में से एक माइक एल्टन बड़ी सोच रखते हैं। वे भविष्य में सैकड़ों या शायद हजारों स्ट्राइडर रोबोट बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य दुनिया को एक बेहतर रोबोट बनाना है। एक सुरक्षित स्थान। तो स्ट्राइडर वास्तव में क्या कर सकता है? यह रोबोट बहुत बहुमुखी है। इसमें एक लंबी बहुसंयुक्त भुजा है जो रीडिंग ले सकती है, नमूने एकत्र कर सकती है और दूषित वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर सकती है, और ये टैंक जैसे धागों पर घूमता है, जिसका अर्थ है कि यह उबड़-खाबड़ परिस्थितियों को संभालने के लिए बनाया गया है। अप्रत्याशित भूभाग। सोचिए कि खतरनाक सूट पहने हुए किसी इंसान के लिए ऐसी जगह पर चलना कितना मुश्किल होगा। स्ट्राइडर बिना पसीना बहाए ऐसा कर सकता है। अगर रोबोट पसीना बहा सकते तो कंपनी ने स्ट्राइडर पर नवंबर में काम करना शुरू कर दिया था और उनके पास सितंबर तक का समय है तैयार उत्पाद को रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए। उन्हें उम्मीद है कि स्ट्राइडर का उपयोग सेल्सबरी में 2018 के नोवा हमले जैसे परिदृश्यों में किया जा सकता है, जहां दूषित वस्तुओं से निपटना एक गंभीर चुनौती थी। ये रोबोट उन खतरनाक वस्तुओं को पकड़ सकता है और उन्हें सुरक्षित कर सकता है, सभी कार्य करते समय सीलबंद कंटेनरों में। यह मनुष्यों के लिए वास्तव में कठिन होगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड डायनेमिक्स यही नहीं रुक रहा है। वे अपने एआई सॉफ्टवेयर को स्ट्राइडर में एकीकृत करने की योजना बना रहे हैं और वे इसे एविस कह रहे हैं, जिसका अर्थ है एक बहुत ही बुद्धिमान प्रणाली जो आयरन मैन यू के जाविस की तरह लगता है। आप सही कह रहे हैं, यही बात उन्हें प्रेरित कर रही है। पिताजी जागो, घर में आपका स्वागत है। सर, यहाँ संभावनाएं अनंत हैं। संस्थापकों में से एक शिव शर्मा ने यहाँ तक कहा कि इस तकनीक को भविष्य में पनडुब्बियों या लड़ाकू विमानों में उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। जिन लोगों को वास्तव में इसकी आवश्यकता है, उनके हाथों में इसे पहुंचाना ही अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि स्ट्राइडर को वास्तविक अंतर लाते हुए देखना एक सपने के सच होने जैसा होगा। और यह सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं है जो आपको और डैफ्रा के डेविस को उत्साहित करता है। पर्यावरण, खाद्य और मानव सेवा विभाग के यूथ के ग्रामीण मामलों के विभाग ने एक बयान में उल्लेख किया कि ये देखना बहुत अच्छा है कि ये अवधारणाएं तेजी से एक अत्यधिक सक्षम और लचीले मंच में बदल रही हैं। जिस तरह से मानव रोबोट क्या कर सकते हैं, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। ऑक्सफोर्ड डायनेमिक्स हमें दिखा रहा है कि कैसे एआई और रोबोटिक्स सचमुच जीवन बचा सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्थितियों में कदम रखकर ये प्रौद्योगिकी के लिए ये रोमांचक समय है और ये देखना दिलचस्प होगा कि निकट भविष्य में ये दोनों परियोजनाएं किस तरह विकसित होती हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा कड़ी है, लेकिन जिस तरह की गति है और प्रौद्योगिकी के कुछ सबसे बड़े नामों का समर्थन है, उससे ऐसा लगता है कि वे सफल होंगे, जैसे कि वे आगे बढ़ने के लिए वास्तव में मजबूत स्थिति में हैं। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि यह आकृति 02 वास्तव में क्या करने में सक्षम है जब यह पूरी तरह से सामने आती है। ठीक है, अगर आप रुचि रखते हैं कि कैसे एआई और रोबोटिक्स हमारी दुनिया को नया रूप दे रहे हैं, तो सुनिश्चित करें नवीनतम तकनीक में अधिक गहन जानकारी के लिए बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।